हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस हमने साउथ अमेरिका में पॉलिटिकल कवर कर लिया था। उसके बाद हमने माउंटेन्स भी कर लिए हैं। ठीक है, फिजिकल के अंदर अब प्लेटू करेंगे। तो उससे पहले मैं फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। जिसको रिवीजन करना है वो करे, वरना तो वीडियो को काट के आगे जाके देख सकता है गाइस। ठीक है, देखो फटाफट। पहली कंट्री क्या थी? हाँ, गुआना और फ्रेंच गुआना। क्या ये आपस में मिलती हैं? पहले क्या आती है? फ्रेंच गुआना, फिर क्या आती है? सूरीनेम, फिर क्या आती है? गुआना, फिर कौन सी आती है? वेनेजुएला। वेनेजुएला कंबोलिया का, उसका क्या होती है? बोगोटा। ये सब आपकी, ये सब मैं अब फटाफट रिवाइज करवा दूं कि नहीं करवाऊं? चलो करवा देता हूँ। इसकी क्या है? केनिया। इसका क्या है? कोरोए। कोरोए क्या है? फ्रेंच का सैटेलाइट लॉन्चर है। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है ये? फ्रेंच गुआना के अंदर। ठीक है, उसके बाद है सूरीनेम। सूरीनेम की क्या है? पैरामराइबो। ठीक है, इसकी राजधानी। फिर है थर्ड। थर्ड क्या है? गुआना। गुआना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। जी। ठीक है, वैन, जो वैन होती है उसका कार, वैन और कार का रिलेशन है। तो वेनेजुएला, वेनेजुएला से हो गया कराकस। कराकस के बाद आ गया मैराकाइबो। मैराकाइबो ऑल पॉइंट। ठीक है, अब आता है कोलंबिया। कोलंबिया का क्या है? लंबा, जो लंबा होता है उसका बोगोटा, अपोजिट है बोगोटा। ठीक है, इक्वेडोर, जब डोर से निकलते हैं तो क्वेटो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आइलैंड है, क्या है? गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरू। पेरू मतलब पैर। पैर किसके? लीमा, माँ के पैर। फिर आ गया नास्का। नास्का के बाद नीचे आ जाते हैं बोलीविया। जो ज़्यादा बोलता है वो लैंडलॉक्ड हो गया। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है बोलीविया। और कौन सी है? पराग्वे। क्या पराग्वे और उरुग्वे मिलते हैं? नहीं मिलते, इन दोनों की बाउंड्री टच नहीं होती। पराग्वे का राजधानी क्या है? एसेंशियन। इसकी राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। ठीक है, और बोलीविया जो ज़्यादा बोलता है उसकी लार बाहर आती है, ला पाज, और ये हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं अर्जेंटीना। टीना एक लड़की है, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, ब्लूरिस आइरिस, ब्लूनोस आइरिस। ठीक है ना, इससे क्या याद कर लो। उसके बाद है चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? सेंटियागो। सेंटियागो मतलब जब हम चिल्ली खा लेते हैं, मतलब मिर्च खा लेते हैं, तो हमारे सेंटे आँखों से आंसू हो जाते हैं। ईस्टर आइलैंड इसका एक आइलैंड है, ये भी याद करने की ज़रूरत है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं पुंता एरिनाज, लास्ट हैबिटेट है, ये मैंने बताया था, CAPF में आ रखा है। उसके बाद है फ्रैकलैंड आइलैंड है, ये यूके का है, USA और यूके में डिफरेंस मैंने पूछा था आपको, मैंने वीडियो में बता रखा है। उसके बाद आ गया ये साओ पोलो, सेंटोस और रियो डी जेनेरियो। ये आपने पढ़ा होगा, रियो डी जेनेरियो काफ़ी बार आता है। यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं वर्ल्ड के बेसिस पे, काफ़ी मतलब एनवायरमेंटल मीटिंग्स भी होती हैं रियो डी जेनेरियो में। यहाँ इनके हेड क्वार्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कॉफ़ी रीजन है ये, फेजेंडाज यहाँ पे होता है। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी टफ थी, ब्राज़ीलियन, इसलिए मैंने वो लिखी नहीं है। उसके बाद बस इतना ही था इसके अंदर। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे माउंटेन्स। माउंटेन्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, फिजिकल हम पहले माउंटेन्स पढ़ेंगे, फिर प्लेटू। आज हम प्लेटू की बारी है, ग्रास, इसके बाद ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हाँ इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटेंड में मैंने डिफरेंस बताया था। उसके बाद मैंने बताया था एंडीज माउंटेन जो होते हैं वो 7 कंट्रीज़ में है। 7 कंट्रीज़ को कहाँ से स्टार्ट होती है बताना? वैन से। वैन, ऐसे याद कर लो कि जो वैन वाली गाड़ी है वहाँ से स्टार्ट होती है, और ख़त्म कहाँ पे होती है वो तो आपको पता ही है। लास्ट कंट्री कौन कौन सी है? चाइल है। उसके बाद लास्ट, लास्ट वैसे चाइल है, उसके ऊपर कौन सी आती है? अर्जेंटीना। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। चलो ठीक है, और 7 कंट्री मैंने बता रखी हैं। उसके बाद उसको जूम आउट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं मैप के ऊपर। मैप में क्या क्या पढ़ा रखा है हमने? ऊपर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कॉर्डिलेराज। पैरेलल हैं ये सारे माउंटेन्स को कॉर्डिलेराज नाम दे रखा है। ये कौन सी कंट्री आ गई? इक्वेडोर मैंने बताया था। इसके अंदर कोटोपेक्सी क्या है? एक्टिव है। चिम्बराजो, चिम्बराजो क्या है? डॉर्मेंट टाइप है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। जो भी लाल से बने हुए हैं वो एक्टिव हैं, सिर्फ वो याद करने हैं, और दूसरे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्ट्री क्या है? ये क्या है? मैंने बताया था, ये पेरू के अंदर आती है, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है ना, और ये क्या है? ये क्या है? ओजस डेल सेलेडो। क्या है? ओजस डेल सेलेडो, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। मैंने बताया था, ये CDS के अंदर क्वेश्चन आ रखा है एक बार। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया एकानकागुआ। एकानकागुआ हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ अमेरिका, ये याद करना है। ये कौन सी कंट्री के अंदर है? अर्जेंटीना। और ये ओजस डेल सेलेडो कहाँ पर है? चाइले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, दोनों में आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने बताया था किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहाँ पे। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। इवन ये भी आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग आ सकता है। कोटोपेक्सी को यहाँ लिख देगा, समझो मैं आपको मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन दूँ। चलो, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोटोपेक्सी। ठीक है, कोटोपेक्सी यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा मिस्ट्री, फिर यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम लिख देगा, फिर मैच द फॉलोइंग, फिर नीचे ABCD ABC, मतलब वो एक टेबल सी बना देगा, ऊपर ABCD, फिर नीचे 1 2 3 4 5। फिर मतलब आप समझ रहे हो कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आपको एक बार नॉलेज है तो यू कैन बीट ऑल द क्वेश्चन विद योर नॉलेज। ओके, और उसके बाद आगे चलते हैं। हम प्लेटू पढ़ेंगे। अब प्लेटू को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सुन लेते हैं। अब प्लेटू के ना थोड़े थोड़े नाम याद करने हैं कि ये कौन सा प्लेटू है। देखो
पेन कहाँ पर है? ठीक है, ये रहा पेन। देखो, तो guys देखो, मैं प्लेटो के ना एक दो टाइप बताऊंगा, समझो प्लेटो क्या चीज़ होती है। पहले तो ये समझो, ठीक है ना। उसके बाद आगे, प्लेटो कुछ नहीं होता, पठार बोलते हैं इसको। जब भी माउंटेन्स ख़त्म होते हैं ना, उसके बाद प्लेटो स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेटो के बाद क्या आता है? प्लेन्स आते हैं, प्लेन्स। तो ये थोड़ा ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, टेबल टाइप होता है। टेबल टाइप स्ट्रक्चर को प्लेटो बोलते हैं। प्लेन्स के बाद फिर सी आ जाती है, ठीक है। अब मतलब इनके ना नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि अगर कोई प्लेटो है, ठीक है, उसके साइड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वो माउंटेन से घिरा हुआ है। कहीं समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब माउंटेन है, माउंटेन माउंटेन, बीच में प्लेटो है, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया इसको? इसको बोल दिया इंटर माउंटेन प्लेटो, ठीक है। इसको क्या बोल दिया? इंटर माउंटेन प्लेटो। नोट डाउन करते रहना गाइस, ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप ये है कि अगर अगर मतलब माउंटेन फिर प्लेटो, उसके बाद क्या आ जाए? प्लेन्स आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिडमॉन्ट। क्या बोलते हैं इसे? PIEDMOUNT। पिड मतलब होता है पैर, माउंट मतलब जो माउंटेन के पैरों में हो, है ना, पिडमॉन्ट, इसको बोलते हैं पिडमॉन्ट, ठीक है। पिडमॉन्ट प्लेटो। तो ये दो टाइप हो गए, एक तो पिडमॉन्ट प्लेटो, एक होता है इंटर माउंटेन प्लेटो, ठीक है। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, पहला और दूसरा, मतलब ये टाइप वाइज है, तो आप ये डायग्राम से ही ये याद होंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटर माउंटेन, द प्लेटो विच आर सराउंडेड बाई द माउंटेन्स, लिख सकते हैं आप। पिडमॉन्ट क्या है? द प्लेटो विच इज़ एट द फुट हिल्स। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में, आप फिर उसको पूरा नोट डाउन करके लिख लेना। जो कि फुट हिल्स में हो किसके? माउंटेन के। जो माउंटेन के फुट हिल्स में होते हैं उसको बोलते हैं पिडमॉन्ट, और जो माउंटेन से चारों तरफ से घिरे हों उसे बोलते हैं इंटर माउंटेन, ठीक है। इतना तो बेसिक तो याद होगा ही, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और मैपिंग में कैसे पढ़ना है ये, ठीक है। जूम करता हूँ मैं इसको। देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही तीन प्लेटो याद रखने हैं, तीन, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ ब्लू कलर से, ब्लू से नहीं, इसको भी ब्राउन से बनाते हैं। कहाँ है ब्राउन? ठीक है, देखो। एक का नाम है पैटागोनिया। पैटागोनिया क्या नाम है? पैटागोनिया प्लेटो, ठीक है। पहला प्लेटो हो गया ये। यहाँ पे कौन सी कंट्री है ये? अर्जेंटीना। इतना तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? जो पैटागोनिया प्लेटो है ये कौन सा प्लेटो है? ये इंटर मतलब ये माउंटेन से घिरा हुआ है, या तो फिर देखो इसके इस साइड तो माउंटेन, इस साइड माउंटेन नहीं है, तो माउंटेन से घिरा हुआ नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कौन सा होगा? पिडमॉन्ट, मतलब फुटहिल। फुटहिल मतलब यहाँ पे माउंटेन है, आपको पता है यहाँ पे तो बहुत सारे माउंटेन की रेंज आ रही है, तो इसके बाद जो प्लेटो आ रहा है वो कौन सा प्लेटो है? मतलब आपको खुद ही आप इमेजिन भी कर पाओगे कि वो प्लेटो यहाँ तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर ही होगा प्लेटो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? माउंटेन्स है, इतना तो आपको पता ही है। तो इन कंट्रीज़ में नहीं होगा। आप अब अंदाज़ा भी लगा पाओगे कि कौन सी कंट्री में हो सकता है, कौन सी में नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। फिर भी पैटागोनिया याद कर लेना, पैटागोनिया कौन सी में है ये, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, जो यहाँ पे हमने बसड़ना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए ना, क्योंकि आपको मैं नोट्स समझो बने बनाए दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको पढ़ना हो ढंग से, और फिर वो बाद में बना ले अच्छे से, है ना। अब आता ये, उसको मैं जूम करके यहाँ पे लिखता हूँ, बोलीवियन प्लेटो। ये कौन सी कंट्री है? बोलीविया, जो ज़्यादा बोलता है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बोलीविया प्लेटो। अब ये कैसे याद रहेगा आपको? देखो, जो बोलीविया प्लेटो है, ये माउंटेन, आपको इतना तो पता होगा कि इसके इस साइड भी माउंटेन थे, पूरे बोलीविया में माउंटेन थे, मैंने बताया था ना बोलीविया कंट्री। तो इसमें क्या है ना, ये जो प्लेटो है माउंटेन्स के बीच में आ रहा है, मतलब इसके साइड में क्या है? माउंटेन है। तो बोलीविया प्लेटो बीच में आ गया, इसके साइड में माउंटेन हो गए। तो अब ये किस टाइप में आ गया? इसको इसको किस नाम से बुलाएंगे? इसको बोलेंगे इंटर माउंटेन प्लेटो, ठीक है। इंटर माउंटेन प्लेटो याद रहेगा ये, इसको अच्छे से लिख लेना, इंटर माउंटेन प्लेटो है, बोलीवियन प्लेटो, ठीक है। उसके बाद कलर लेते हैं ये वाला, इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है। दो हो गया, एक हो गया पैटागोनिया, एक हो गया बोलीविया प्लेटो। यहाँ पे एक ब्राज़ील के अंदर आता है, इसका नाम है
मैटो ग्रासो प्लेट्यू, मेटाग्रासो प्लेट्यू, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस इसके बारे में स्पेशल ये है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है, ठीक है। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये सब मैं ना अभी अभी आप बोलोगे क्या सर आप ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे अच्छे से, इंटर माउंटेन क्या है। मैंने आपको पूरा बता दिया है, यही इसकी डेफिनेशन है। और जब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ना फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह, तो उसमें ये सब कवर होता है। एक्चुअली क्या, मैं आपको मैपिंग में ये सब सीधे याद करने की, ये कौन सी कंट्री के अंदर है, ठीक है। तो मेटाग्रासो कहाँ पर है, ये कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील है। इसको क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। हो गया याद। अब इसको थोड़ा सा मैं एक बार जूम आउट करके एक बार फटाफट बता दूँ दोबारा से। पैटागोनिया, इसको क्या है? पिडमोंट है, क्योंकि माउंटेन के जो फुट हिल्स में होता है, ठीक है। इतना तो पता चल हो गया होगा। और ये क्या है? बोलीविया, इसके साइड में माउंटेन है, तो इसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। ये कॉन्टिनेंटल है, इसका है मेटोग्रासो प्लेट्यू, ठीक है। तो याद होना गया, ठीक है। इतना ही है प्लेट्यू के अंदर, सिर्फ 3 ही प्लेट्यू याद करने हैं आपको साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो गाइस अब क्या पढ़ेंगे हम? ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रासलैंड्स के अब बेसिक से एक छोटी सी बात बताऊंगा, उससे आपको उसके टाइप पता होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इसको सरका के यहाँ पे साइड में, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं ग्रासलैंड। देखो ग्रासलैंड्स, पेन लेते हैं रेड, ठीक है। देखो ग्रासलैंड्स, देखो अब ग्रासलैंड के ना 2 टाइप होते हैं, ठीक है। अब देखो इतना तो सभी को पता होगा कि ये हो गई आपकी इक्वेटर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। इतना तो पता ही होगा, कैप्रिकॉन कैंसर ऊपर आती है, कैप्रिकॉन नीचे आती है, ठीक है। अब ग्रासलैंड के जो टाइप हैं वो 2 टाइप हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसके टाइप लिखने हैं, ठीक है। देखो 2 टाइप हैं इसके। एक को बोलते हैं ट्रॉपिकल, एक को बोलते हैं टेम्परेट। अब ये याद कैसे रहेगा कि टेम्परेट क्या है, ट्रॉपिकल क्या है? छोटा सा नीचे डायग्राम बना लेना, उससे आपको ये याद रहेगा। अगर ये कौन सी थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये कौन सी थी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है ना। देखो अगर इनके बीच में कोई भी ग्रासलैंड आता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, मतलब बहुत सारे वो आते हैं कॉन्टिनेंट्स वगैरह, ठीक है। अगर इसके बीच में कोई भी ग्रासलैंड आता है, यहाँ पे इस वाले रीजन में कोई भी ग्रासलैंड आता है, तो उसको क्या नाम देंगे हम? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ग्रासलैंड इस वाले रीजन में ना लाई करके इस ऊपर वाले रीजन में लाई करता है, इस वाले रीजन में, तो उनको क्या बुलाएंगे हम? टेम्परेट ग्रासलैंड। इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। बहुत ही इसकी डेफिनेशन वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सा ग्रासलैंड है, ठीक है। अब देखो पहले तो इसको यहाँ से उठा लेते हैं, छोटा करो इसको, शिट। 1 सेकेंड रुकना गाइस, 2 मिनट बस। इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। अब सही है, क्योंकि हमको इसको ना बड़ा करना पड़ेगा। कैसे होगा ये? हो गया। देखो गाइस हमको ग्रासलैंड पढ़ने हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ग्रासलैंड पढ़ने के लिए ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है ना, कि यहाँ से इक्वेटर जाती है, क्या चीज़ जाती है। तो थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ मैं। वैसे तो इसके लिए अलग से लेक्चर है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताना पड़ेगा ग्रासलैंड की वजह से। देखो ये कौन सी कंट्री है? इक्वेडोर, ठीक है। इक्वेडोर से इक्वेटर पास होती है, उसके बाद ये वाली कंट्री से पास नहीं होगी, उसके बाद ऊपर से पास होती है, यहाँ से हल्का सा ये ऐसे, फिर ये सीधे चली जाती है ऐसे। तो ये क्या हो गई आपकी? इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर। इतना तो पता ही होगा। और अब कौन कौन सी कंट्री है वो बता देता हूँ, इसको याद रखने के लिए BEC कैसे, या फिर BCE, जो भी आपको याद करना है। देखो बी से हो गया ब्राज़ील, इक्वेडोर, और ये क्या था? कोलंबिया। ये हो गया ब्राज़ील, ये हो गया कौन सा? कोलंबिया, ये क्या हो गया? इक्वेडोर, EAC, ठीक है। इक्वेडोर से पास होती है, फिर कोलंबिया, उसकी राजधानी क्या थी? बोगोटो, फिर ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलियन, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ से पास होती लाइन, पेरू से पास नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, जो कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन,
वो कहाँ से पास होती है? वो गाइस ऐसे पास होती है, यहाँ से ऐसे। अब वो कौन कौन सी कंट्री से पास हो रही है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब ये कहाँ से पास हो रही है? पहली कंट्री का नाम क्या है? चाइल, फिर कौन सी है? अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, फिर उरुग्वे से हो रही है? नहीं, सिर्फ पराग्वे से होती है, फिर ब्राज़ील, ठीक है। ये तो याद रहेगा। अब यहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड है, इसको मैं ग्रीन से बनाऊंगा, क्योंकि ग्रासलैंड हम पढ़ रहे हैं तो ग्रीनरी होती है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे ये कौन सी कंट्री है? ये वाली वेनेजुएला, वैन वाली, ठीक है। यहाँ पे एक है लेनोस, लेनोस। कौन सा ग्रासलैंड है यहाँ पे? लेनोस, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक ग्रासलैंड है, यहाँ पे 3 ग्रासलैंड है, 1 2 3। याद रखने के लिए मैंने इसको 3C से 3C याद रखना है इसमें। कौन कौन से यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 3। एक का नाम है कैंपोज, कटिंगाज, फिर है सेरेडोज। क्या नाम है? 3C। मेरे साथ बोलो, एक बार बोलोगे याद हो जाएगा। कैंपोस, कटिंगास, सेरेडोस, कैंपोस, कटिंगास, सेरेडोस, कैंपोस, कटिंगास, सेरेडोस, कैंपोस, कटिंगास, सेरेडोस। हो गया याद, ठीक है। बोलोगे एक बार तभी याद होगा। यहाँ क्या था? लेनोस। क्या है ये? लेनोस, डबल एल आता है, LLANOS, ठीक है, लेनोस। उसके बाद यहाँ पर है ये रहा, यहाँ पे एक ग्रासलैंड है। इस ग्रासलैंड का नाम क्या है? इसका नाम है पंपास। इसको मैं इसके अंदर ही लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं पंपास, PAMPAS। क्या हो गया? पंपास। ये आपको 1 2 3 4 5 ग्रासलैंड है। अब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो ये वाला जो ग्रासलैंड है लेनोस, ये किस टाइप का है? जो कैंपोस, कटिंगास और ये हैं, ये किस टाइप के ग्रासलैंड है, और ये किस टाइप का ग्रासलैंड है? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जो भी कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ऊपर है इनको क्या बुलाते हैं? टेम्परेट। और जो अंदर है यहाँ पे इनको क्या बुलाते हैं? ट्रॉपिकल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको क्या बुलाएंगे हम लोग, खुद बताओ आप। इसको बुलाएंगे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। पूरा लिखना गाइस, ग्रासलैंड, ठीक है। इसको क्या बुलाएंगे? ये भी ट्रॉपिकल है, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्योंकि ये भी कैप्रिकॉर्न के अंदर आ गया ना, ग्रासलैंड, ठीक है। ये कौन सा है? पेम्पास। ये यहाँ पे आ रहा है ना, कैप्रिकॉर्न के इस साइड आ रहा है, तो ये क्या हो गया? टेम्परेट, टेम्परेट। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका CAPF में आया था और CDS में भी आ रखा है, ठीक है। इसी साल या लास्ट ईयर शायद आया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ मैंने देखा है ये वाला क्वेश्चन आ रखा है एक बार CDS के अंदर भी, कि कौन सा इसमें से टेम्परेट या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है। इस तरीके से उसने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये आपको ग्रासलैंड याद होने चाहिए। अब यहाँ पे एक नोट्स बना के लिख लेना। इसमें मैं आपको एक कलर देता हूँ, ये वाला। ये कलर मैंने अलग से क्यों लिया, इसको थोड़ा सा ना अलग से लिख लेना ऐसे करके। चाइल्ड में ना एक वेजिटेशन होती है, मेटोरल। तो गाइस चाइल्ड में जो खेती होती है उसको बोलते हैं मेटोरल वेजिटेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है कि मेटोरल वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? चाइल्ड के अंदर। लिख लेना इसको, चाइल्ड कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सारी की सारी कंट्रीज़, मतलब ग्रासलैंड हो गया यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है गाइस। तो अब इस वीडियो में इतने रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आपके नोट्स नहीं बनेंगे और आप देखोगे भी नहीं, मेरे को पता है, ठीक है ना। तो आप पर्टिकुलर देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, कंप्लीट करो यार। मज़ा तभी आएगा जब कंप्लीट होगा, है ना, कंप्लीशन के साथ। तो आप देखना कितना अच्छा आपको फील होगा, तो आप कंप्लीट करो, ठीक है। थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जो भी करना है सब कर दो यार, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए, है ना, तो करो, सब कुछ करो। आपको इसके ऐप पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।